हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास ट्वेल्थ का केमिस्ट्री का बोर्ड एग्ज़ाम स्पेशल सीरीज। और आपको पता है बोर्ड एग्ज़ाम स्पेशल सीरीज में हम एक टाइप के क्वेश्चन पूरी बुक के एक साथ वन शॉट लेक्चर में लेकर आ रहे हैं। बोर्ड एग्ज़ाम स्पेशल सीरीज में हमने सबसे पहले डिस्कस किए थे पूरी बुक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आईयूपीएसी नेम्स। और आईयूपीएसी नेम्स के बाद हमने डिस्कस की थी पूरी बुक की एक साथ क्या होता है जब वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिक्रियाएं जो पिछले सालों के बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। और उसी सीक्वेंस में आज हमारे पास है मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस। तो हमारे पास अति महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो नेम रिएक्शन के नाम से एग्जाम में आती हैं। और हमारे पास आज पूरी बुक की टॉप 25 नेम रिएक्शंस हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है। अब वो कौन कौन सी 25 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये रिएक्शन आपके सामने है। सबसे पहले हमें डिस्कस करना है नंबर 1 पर वुड्स अभिक्रिया, नंबर 2 फिटिक अभिक्रिया, नंबर 3 वुड्स फिटिक अभिक्रिया, नंबर 4 डार्जेन अभिक्रिया, नंबर 5 हुंसडीकर अभिक्रिया, नंबर 6 आइडोफॉर्म अभिक्रिया, नंबर 7 हेलोफॉर्म अभिक्रिया, नंबर 8 फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, नंबर 9 फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, नंबर 10 विलियमसन ईथर संश्लेषण, नंबर 11 राइमर टीमन अभिक्रिया, नंबर 12 कोल्बे या कोल्बे स्मिट अभिक्रिया, नंबर 13 स्टीफन अभिक्रिया, 14 पर्किन अभिक्रिया, 15 बेंजोइन संघनन, 16 एल्डोल संघनन, 17 क्रॉस एल्डोल संघनन, 18 कैनिजारो अभिक्रिया, 19 HVZ अभिक्रिया हेल वोलहार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, 20 क्लीमेंसन अपचयन, 21 वी कार्बोक्सिलीकरण, 22 एस्टरीकरण, 23 स्मिट अभिक्रिया और 24 हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। और नंबर 25 पर हम डिस्कस करेंगे कार्बाइल अमीन अभिक्रिया। ये 25 के 25 सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन हैं जो पिछले सालों के बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछी गई हैं। आपके सिटी में कोई भी सेट खुलता हो एग्जाम का केमिस्ट्री के, उस सेट में इनमें से कम 4 या 5 रिएक्शन आपको मिल जाएंगी। और कम से कम 2 रिएक्शन तो नेम रिएक्शन के फॉर्म में ही मिलेंगी। बाकी रिएक्शन आपको क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, अभिक्रिया पूर्ण करो, बनाने की विधि, रासायनिक गुण, किसी भी रूप में ये रिएक्शन आपको एग्जाम में मिलेंगी। और कम से कम इनमें से 2 रिएक्शन आपको इसी फॉर्म में मिलेंगी, नेम रिएक्शन के फॉर्म में। ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से समझना है। और लेक्चर के को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जितनी मैक्सिमम स्पीड पर आप इस लेक्चर को देख सकते हो उतना स्पीड आप अपना मेंटेन कर लेना। जितनी भी हाईएस्ट स्पीड पर आप देख सकते हो इस लेक्चर को, उतनी हाईएस्ट स्पीड पर आप इसे एडजस्ट कर लेना लेक्चर को अपने, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिएक्शन से। सबसे पहला रिएक्शन, सबसे पहले हमें पढ़ना है वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया में क्या होता है कि हमारे पास एल्काइल हैलाइड है और एल्काइल हैलाइड को गर्म करना है। एल्काइल हैलाइड को हमें गर्म करना है। जैसे मान लो हम ले सकते हैं एल्काइल हैलाइड की जगह हमने लिखा RX एल्काइल हैलाइड, और इसे सोडियम के साथ गर्म करना है हमें। इधर भी एक एल्काइल हैलाइड ले लो RX। और ध्यान ये रखना है कि आपको शुष्क ईथर की प्रेजेंस में इसे गर्म करना है, शुष्क ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, हमारा साइड प्रोडक्ट निकलेगा 2NaX और मेन प्रोडक्ट बनेगा हायर एल्केन, उच्च एल्केन, R बॉन्ड R। और ये प्रोडक्ट निकला है साइड प्रोडक्ट 2NaX। जैसे इसका एक एग्जांपल ले सकते हो आप, एग्जांपल ले सकते हो। मान लो हमने लिया CH3Cl, एल्काइल हैलाइड में CH3Cl ले लिया, 2 सोडियम के मोल हैं और इधर भी एल्काइल हैलाइड है हमारे पास CH3Cl ये। और हमने ईथर की प्रेजेंस में इसे गर्म कर दिया, ड्राई ईथर। ईथर होना अत्यंत आवश्यक है। रीज़न आपको बताया था क्यों। यहाँ जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3
सिंगल बॉन्ड CH3 और साइड प्रोडक्ट निकलेगा 2NaCl। वीडियो का स्पीड आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हो, जितना मैक्सिमम स्पीड पर आप देख सकते हो उतना रखना। आपको लिखना है कौन सी अभिक्रिया है, वुड्स अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में जब एल्काइल हैलाइड को इस अभिक्रिया में जब एल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ या सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, उपस्थिति को कहते हैं प्रेजेंस, गर्म किया जाता है तो उच्च एल्केन या उच्च हाइड्रोकार्बन भी आप लिख सकते हो। तो उच्च को कहते हैं हायर, हायर एल्केन या हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हो आप। हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, उच्च एल्केन या हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये होता है वुड्स अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट? चले आगे। वुड्स अभिक्रिया के बाद अगला नंबर 2 पर हमें करना है फिटिक अभिक्रिया। फिटिक अभिक्रिया इसे फिटिंग नहीं बोलना है, फिटिक ही बोलना है, फिटिक अभिक्रिया। फिटिक अभिक्रिया में हमें क्या करना है कि हमारे पास एराइल हैलाइड होना चाहिए। जैसे एल्काइल हैलाइड था, यहाँ हमारे पास एराइल हैलाइड है ArX, और इसका रिएक्शन भी हमें सोडियम के साथ कराना है, और इधर भी हमारे पास एराइल हैलाइड है और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा और ये निकलेगा आपका प्रोडक्ट Ar बॉन्ड Ar, इसे आप डाई एराइल कह सकते हो, और 2NaX ये साइड प्रोडक्ट निकल गया। जैसे इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, मान लो इधर हमने बेंजीन रिंग लिया और इसके ऊपर क्लोरीन अटैच है, क्लोरोबेंजीन +2 सोडियम, और इधर भी क्लोरोबेंजीन हमने ले लिया और शुष्क ईथर की प्रेजेंस में ड्राई ईथर, क्या होगा, यहाँ से NaCl निकलेगा इस तरीके से, मेन प्रोडक्ट आ जाएगा डाईफिनाइल, जैसे आप डाई एराइल भी कह सकते हो, मतलब डाईफिनाइल एक डाई एराइल है, साइड प्रोडक्ट निकलेगा NaCl के 2 मोल। तो लैंग्वेज में क्या लिखना है? लैंग्वेज में लिखना है इस अभिक्रिया में जब एराइल हैलाइड को सोडियम के साथ ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर की प्रेजेंस में
की उपस्थिति में गर्म किया जाता है गर्म किया जाता है तो डाई एराइल प्राप्त होता है। डाई एराइल प्राप्त होता है। तो ये होती है फिटिक अभिक्रिया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया। नेक्स्ट, अगला रिएक्शन नंबर 3 पर हमें डिस्कस करना है वुड्स फिटिक अभिक्रिया। वुड्स, जय की जगह से भी लिख सकते हो आप। वुड्स फिटिक अभिक्रिया। वुड्स फिटिक अभिक्रिया में हमें क्या करना है, सेम रिएक्शन है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एक तो लेना है एराइल हैलाइड और एक लेना है एल्काइल हैलाइड। एराइल हैलाइड, वीडियो लेक्चर का स्पीड जितना आप कर सकते हो उसके हिसाब से देखना। रिवीजन कर रहे हो तो मैक्सिमम स्पीड पर रखो, और यदि आप लिख रहे हो नोट्स बना रहे हो तो नॉर्मल स्पीड पर रखो। बिल्कुल ठीक है। सारे रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपके पास एराइल हैलाइड होना चाहिए ArX, और ये 2 सोडियम है। और एक होना चाहिए एल्काइल हैलाइड जैसे RX। एरो के ऊपर हम वैसे ही लिखेंगे ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। बिल्कुल वैसा ही साइड प्रोडक्ट निकलेगा NaX ArR। ठीक है। एल्काइल एरीन हमें मिलेगा, एल्काइल एरीन, और साइड प्रोडक्ट 2NaX। इसका एक एग्जांपल लगा लो। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे एराइल हैलाइड में तो हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन, और साथ में हमारे पास 2 सोडियम के मोल हैं, और यहाँ ले लिया हमने मिथाइल क्लोराइड, और एरो के ऊपर लिख दिया हमने ड्राई ईथर, शुष्क ईथर। साइड प्रोडक्ट हमने निकाल दिया 2NaCl। मेन प्रोडक्ट आ गया, यहाँ क्या आ जाएगा CH3, मिथाइल बेंजीन। ठीक है। और साइड प्रोडक्ट आ गया 2NaCl। ये है। तो लैंग्वेज में क्या लिखना है, लैंग्वेज में लिखना है इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में जब, इस अभिक्रिया में जब एराइल हैलाइड, इस अभिक्रिया में जब एराइल हैलाइड को ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में किसके साथ गर्म कर रहे, एल्काइल हैलाइड के साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, तो एल्काइल एरीन, जैसे यहाँ टोलुइन मिला है, मतलब मिथाइल बेंजीन ही तो है ये टोलुइन जिसे हम कहते हैं। एल्काइल एरीन प्राप्त होता है, एल्काइल एरीन प्राप्त होता है। तो ये होती है वुड्स फिटिक अभिक्रिया। तो वुड्स अभिक्रिया में हमारे पास एल्काइल हैलाइड थे दोनों तरफ, फिटिक अभिक्रिया में दोनों तरफ एराइल हैलाइड थे, और इस अभिक्रिया में दोनों तरफ एक जैसे हैलाइड नहीं है, एक तरफ एराइल हैलाइड है, एक तरफ एल्काइल हैलाइड है। ठीक है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया। ठीक है। नेक्स्ट, अगला रिएक्शन।
नंबर 4 पर हमें डिस्कस करना है डार्जेन अभिक्रिया। डार्जेन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये सारे, और ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डार्जेन अभिक्रिया। डार्जेन अभिक्रिया में क्या होता है कि हमारे पास एल्कोहल होगा, एल्कोहल, जैसे कि यहाँ लिखते हैं एल्कोहल ROH, और एल्कोहल के ऊपर रिएक्शन करानी है थायोनील क्लोराइड की, SOCl2 की, और पायरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है ये, पायरिडीन। तो होता क्या है कि इसमें आपके ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड टूट जाते हैं, 2 Cl हैं, एक Cl इधर जुड़ेगा, एक Cl इधर जुड़ेगा, बीच में जुड़ेगा SO। तो यहाँ जो प्रोडक्ट आता है ना, वो मेन प्रोडक्ट आता है एल्काइल क्लोराइड, और एक SO2 गैस निकलती है, और साथ में HCl भी निकलता है। क्या निकलता है? HCl। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल लगा लो आप चाहो तो। R की जगह मैं ले लेता हूँ CH3, जैसे हमने CH3OH ले लिया, CH3OH, इसे थोड़ा नीचे लिखो, यहाँ लिखते हैं इसे, CH3OH ले लिया, और इसके ऊपर थायोनील क्लोराइड का रिएक्शन करा दिया SOCl2 का, पायरिडीन की प्रेजेंस में, पायरिडीन। अब आपको समझ में आ गया ना, ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड टूट जाएंगे, 2 Cl हैं, एक Cl इधर जोड़ो, एक Cl इधर जोड़ो, बीच में जोड़ो SO, और प्रोडक्ट बना दो आप। क्या बनेगा? एक तो बनेगा CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, एक बनेगी SO2 गैस, और एक बनेगा HCl। तो इसे लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे हम? इसे लैंग्वेज में लिखेंगे, इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में जब एल्कोहल का रिएक्शन, जब एल्कोहल का रिएक्शन पायरिडीन की प्रेजेंस में, पायरिडीन की उपस्थिति में, एल्कोहल का अभिक्रिया पायरिडीन की उपस्थिति में या पायरिडीन की प्रेजेंस में थायोनील क्लोराइड के साथ, थायोनील क्लोराइड के साथ किया जाता है, थायोनील क्लोराइड के साथ किया जाता है, तो RCl ही तो था मेन प्रोडक्ट, तो एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है। एल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है, तो ये होता है डार्जेन अभिक्रिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ले लिया? नेक्स्ट, डार्जेन अभिक्रिया के बाद नंबर 5 पर हमें पढ़नी है हुंस डीकर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? हुंस डीकर अभिक्रिया नंबर 5 पर पढ़नी है, हुंस डीकर। हुंस डीकर अभिक्रिया। हुंस डीकर अभिक्रिया में क्या होगा, ध्यान से देखना। हुंस डीकर अभिक्रिया में आपके पास वसीय अम्ल का एक सिल्वर लवण होगा, जैसे RCOOAG, और इसका रिएक्शन या तो क्लोरीन के साथ करा दो या तो ब्रोमीन के साथ, जैसे इसका रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराना है, और हमें कराना है कार्बन टेट्रा क्लोराइड यानी अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में। तो क्या होता है, ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, CO2 गैस निकल जाएगी, 2 Br हैं, एक Br तो इधर जुड़ेगा और एक Br इधर जुड़ेगा। बताओ क्या बना? एक तो बना है RBr, एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल हैलाइड बनेगा,
और बीच में से CO2 गैस निकलेगी और एक साइड प्रोडक्ट बनेगा सिल्वर ब्रोमाइड। इसका कोई एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे मान लो आप लेते हो CH3COOAG, सिल्वर एसीटेट ले लिया, और इसके ऊपर रिएक्शन आप चाहे तो क्लोरीन का करा दो या ब्रोमीन का करा दो, और विलायक है CCl4, अध्रुवीय विलायक। अब आपके समझ में आ गया होगा, दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे इधर के, Br दो हैं, एक Br यहाँ जुड़ेगा और एक Br यहाँ जुड़ेगा। तो दो तरह के, एक तो CH3Br निकलेगा, CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड, और बीच में से निकलेगी CO2 गैस, और तीसरा जो प्रोडक्ट है वो सिल्वर ब्रोमाइड है। तो ऐसे होती है ये रिएक्शन आपको करनी आनी चाहिए। लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? लैंग्वेज में लिखेंगे इस अभिक्रिया में, यानी हुंस-डीकर अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में जब वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड, जब वसीय अम्ल के, फैटी एसिड के सिल्वर साल्ट यानी सिल्वर लवण, रजत लवण का रिएक्शन, सिल्वर साल्ट का रिएक्शन CCl4 की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में किसके साथ? Cl2 या Br2 के साथ, Cl2 या Br2 के साथ किया जाता है, Cl2 या Br2 के साथ किया जाता है, तो क्या प्राप्त होता है? मेन चीज बतानी है सिर्फ। तो एल्काइल हैलाइड, तो एल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है, एल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है। तो हमें एल्काइल हैलाइड मिल जाता है, इसे कहते हैं हम हुंस-डीकर अभिक्रिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ले लिया? ठीक है। अब हमें नंबर 6 पर जो रिएक्शन पढ़नी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ध्यान से समझना बिल्कुल। नंबर 6 पर जो रिएक्शन पढ़नी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। उसे कहते हैं आयोडोफॉर्म अभिक्रिया, और इस रिएक्शन को आपको लिख लिख कर याद कर लेना है जरूर, हर एक हालत में लिख लिख कर इसे याद कर लेना। आयोडोफॉर्म अभिक्रिया, आयोडोफॉर्म अभिक्रिया की एक खासियत ये होती है कि इसमें आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जिसमें या तो ये वाला ग्रुप हो CH3CO, और या ये वाला ग्रुप हो CH3CHOH, और यहाँ एक बॉन्ड खाली, उसमें H भी जुड़ा हो सकता है आगे। यदि ये दोनों जो ग्रुप आपके सामने है ना, ये दोनों ग्रुप, इन ग्रुप वाला कोई भी यौगिक है और उस यौगिक की क्रिया आयोडीन और NaOH के साथ आप कर रहे हैं, तो आपको आयोडोफॉर्म मिलेगा। पीले रंग के क्रिस्टल होंगे उसके, या पीले रंग का वर्कशेप होगा। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं आयोडोफॉर्म अभिक्रिया, या तो ये या तो ये। अब जैसे मान लो अल्कोहल वाला है, ये रिएक्शन आपको कैसे याद रखनी है, देखो। मान लो हमारे पास है CH3CH2OH है, इसमें दूसरे वाला ग्रुप है, इसकी रिएक्शन आप 4I2 + 6NaOH से करो, इक्वल्स टू, एक चीज तो बनेगी आयोडोफॉर्म CHI3, और एक बनेगा सोडियम फॉर्मेट HCOONA। अब इसमें सोडियम आयोडाइड भी बनना है और इसमें जल भी बनना है। ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल, लिख लिख के इसे याद करो, पर पक्का याद करो इसे। अब यदि हम कोई ऐसा ग्रुप लें,
ऐसे वाले ग्रुप का कंपाउंड, जैसे कीटोन ले लेते हैं CH3CO CH3। जैसे मान लो CH3COCH3 ले लिया एसीटोन, और इसका रिएक्शन भी हमें किसके साथ करना है, आयोडीन और NaOH के साथ। तो ध्यान रखना है ऐसे रिएक्शन में 3I2 होगा यहाँ, और NaOH होंगे 4। अब डिफरेंस पता क्या है दोनों में, रिएक्शन तो दोनों एक ही जैसी है, बनेगा तो उसमें भी आयोडोफॉर्म और इसमें भी आयोडोफॉर्म ही बनेगा। उसमें बना था HCOONA, यहाँ बनेगा CH3COONA, सोडियम एसीटेट। और वहाँ 5-5 बने थे, यहाँ 3-3 बनेंगे। सोडियम आयोडाइड के 3 मोल और 3 ही मोल बनेंगे H2O के। मतलब एग्जाम में आपको ध्यान ये रखना है कि यदि इस तरह का रिएक्शन आता है तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमें ये वाला लिखना है, ऊपर वाला या नीचे वाला। दोनों में से कोई सा रिएक्शन लिख दो, और यदि आपने दोनों ही रिएक्शन लिख दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यह आयोडोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। इसे थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। अब लैंग्वेज क्या लिखनी है, लैंग्वेज लिखनी है इस अभिक्रिया में, ध्यान से समझना, इस अभिक्रिया में दोनों रिएक्शन लिख लिख कर याद करनी है आपको पक्की। मतलब एग्जाम में रिएक्शन ये भी आ सकती है अल्कोहल वाली और कीटोन वाली भी आ सकती है। इस अभिक्रिया में जब CH3CO या CH3CHOH और ये बॉन्ड खाली ग्रुप वाला कोई यौगिक, यौगिक कह दो या कंपाउंड कह दो, कोई कंपाउंड I2 व NaOH की जगह KOH भी लिख सकते हो, के साथ गर्म किया जाता है, यहाँ डेल्टा और यहाँ भी डेल्टा, के साथ गर्म किया जाता है तो आयोडोफॉर्म के पीले क्रिस्टल, आयोडोफॉर्म के पीले क्रिस्टल प्राप्त होते हैं या बनते हैं। आयोडोफॉर्म के पीले क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, या लिख सकते हो आयोडोफॉर्म के पीले क्रिस्टल बनते हैं। तो ये होती है आयोडोफॉर्म अभिक्रिया। सब बच्चों को बिल्कुल याद होनी चाहिए, बिल्कुल पक्की करके जानी है। तो आयोडोफॉर्म अभिक्रिया के बाद फिर अगले नंबर पर आती है नंबर 7। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं आयोडोफॉर्म और हेलोफॉर्म में। सच्चाई तो यह है कि आयोडोफॉर्म अभिक्रिया एक प्रकार की हेलोफॉर्म अभिक्रिया ही है। आयोडोफॉर्म अभिक्रिया एक प्रकार की क्या है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो यदि आयोडोफॉर्म अभिक्रिया एग्जाम में आती है तो भी आप इसी रिएक्शन को लिख सकते हो, और हेलोफॉर्म अभिक्रिया आती है तो भी इसे ही लिख सकते हो। सेम है ये दोनों, बस आयोडोफॉर्म में तो हमें आयोडीन चाहिए और हेलोफॉर्म में हमें चाहिए आयोडीन की जगह क्लोरीन या ब्रोमीन। ठीक है, तो मैंने इसे पूरे को यहाँ कॉपी कर दिया। अब ध्यान से देखना, आप जरा एक चीज़ बताता हूँ आपको, ध्यान से देखना। आपको समझना क्या है वो समझो। समझना ये है कि क्या समझना है, मान लो ये आपके पास हेलोफॉर्म अभिक्रिया होगी, तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया में आप आयोडोफॉर्म वाली रिएक्शन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, रिएक्शन यही लिख दो। और यदि इन्हें चेंज करना चाहते हो तो यहाँ Br2 या Cl2 ले सकते हो, उसके हिसाब से यहाँ Br2 या Cl2 आ जाएगा, और यहाँ भी Br2 या Cl2 आ जाएगा। बस डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज करना है, डेफिनेशन में चेंज करना है इस अभिक्रिया में, जब इस या इस ग्रुप वाला कोई कंपाउंड, आयोडीन, आयोडीन को यहाँ से हटा देना है। आयोडीन की जगह क्या लिखना है, हेलोजन X2। वह NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म नहीं हेलो, क्या लिखना है, हेलो फॉर्म। हेलो फॉर्म के पीले क्रिस्टल नहीं, खाली क्रिस्टल लिख सकते हो आप। हेलो फॉर्म के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, हेलो फॉर्म के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ये होगी हमारी हेलो फॉर्म अभिक्रिया। ले लिया, ठीक है। नंबर 8, नंबर 8, 8वें नंबर पर हमें डिस्कस करना है फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीलीकरण। क्या होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीलीकरण? इसमें आपके पास बेंजीन रिंग वाला कोई कंपाउंड होना चाहिए, जैसे क्लोरोबेंजीन या फिनॉल, और उसका रिएक्शन हमें करना है एल्काइल हैलाइड के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में। जैसे मान लो हमारे पास ये फिनॉल है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, या तो रिएक्शन यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। इसका रिएक्शन हमें एल्काइल हैलाइड के साथ करना है, जैसे हम कर रहे हैं CH3Cl के साथ, और AlCl3 की प्रेजेंस में करना है रिएक्शन, AlCl3 की प्रेजेंस में। तो या तो H यहाँ से निकलेगा और Cl यहाँ से, ऐसी स्थिति में CH3 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा, या फिर H यहाँ से निकलेगा और Cl यहाँ से, और CH3 ग्रुप आ जाएगा पैरा पोजीशन पर। तो दो तरह के प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलेगा हमें। पहला प्रोडक्ट तो ऐसा होगा, मतलब ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि यहाँ साइड प्रोडक्ट निकलेगा हमारा HCl। पहला प्रोडक्ट तो ऐसा होगा मेन प्रोडक्ट, जिसके ऑर्थो पोजीशन पर यहाँ होगा CH3, इसे ऑर्थो क्रिसॉल कह सकते हैं या ऑर्थो मिथाइल फिनॉल। और दूसरा प्रोडक्ट ऐसा होगा, यहाँ OH है और यहाँ आ जाएगा CH3, ऑर्थो क्रिसॉल और पैरा क्रिसॉल। लैंग्वेज में क्या लिखना है, लैंग्वेज में या डेफिनेशन में लिखना है, इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में जब, फिनॉल के नाम से ही लिख देते हैं, डेफिनेशन में वही लिखना होता है जो रिएक्शन में हो रहा होता है। इस अभिक्रिया में जब फिनॉल का रिएक्शन, जब फिनॉल का रिएक्शन AlCl3 की उपस्थिति में या की प्रेजेंस में किसके साथ किया जाता है, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, ब्रैकेट में लिख दो RX, एल्काइल हैलाइड या RX के साथ, RX के साथ किया जाता है, RX के साथ किया जाता है, तो क्या प्राप्त होता है, तो एल्काइल ग्रुप, तो एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप का मतलब ये ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर जुड़ जाता है या अटैच हो जाता है, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर अटैच हो
जाता है। पहला जो इसमें प्रोडक्ट है हमारी रिएक्शन में ऑर्थोक्रिसॉल है और दूसरा है पैराक्रिसॉल। इसे कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? ठीक है, नेक्स्ट। नंबर 9 पर हमें डिस्कस करना है फ्रीडल क्राफ्ट। वो तो एल्किलीकरण था, अब हमें डिस्कस करना है एसिलीकरण। एसिलीकरण, इसमें भी आप फिनॉल के ऊपर दे सकते हो इस रिएक्शन को। मतलब आपको क्या करना है, फिनॉल का रिएक्शन कराना है एसिटाइल क्लोराइड के साथ। फिनॉल का रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड के साथ कराना है। जैसे ये हमारा फिनॉल है, ये है फिनॉल, और ऑर्थो पोजीशन का एक एच दिखा दो और पैरा का दिखा दो, और इसका रिएक्शन करा दो एसिटाइल क्लोराइड के साथ CH3 COCl के साथ इसका रिएक्शन करा दो, और AlCl3 की उपस्थिति में ही होगा ये रिएक्शन भी। क्या होगा, यहाँ से H निकलेगा या तो यहाँ से H निकलेगा और ये वाला निकलेगा Cl, तो HCl निकल जाएगा एज ए साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट जो है वो ऐसा होगा, बेंजीन रिंग, या तो यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर COCH3 अटैच होगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन, और या फिर इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। दोनों प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलेगा आपको। पैरा पोजीशन पर अटैच हो जाएगा COCH3, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन और पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन का मिक्सचर मिलेगा आपको। लैंग्वेज में क्या लिखना है, लैंग्वेज में लिखना है इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में जब जब फिनॉल, फिनॉल के बारे में लिख दो, क्लोरोबेंजीन से भी दिखा सकते हो आप इस रिएक्शन को, फिर डेफिनेशन में क्लोरोबेंजीन ही लिख देना। इस अभिक्रिया में जब फिनॉल का रिएक्शन, फिनॉल का रिएक्शन, फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ, AlCl3 की प्रेजेंस में, फिनॉल का रिएक्शन AlCl3 की उपस्थिति में किसके साथ किया जाता है, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड के साथ, एसिटाइल क्लोराइड के साथ किया जाता है, एसिटाइल क्लोराइड के साथ किया जाता है, तो क्या प्राप्त होता है, तो COCH3 ग्रुप कौन कौन सी पोजीशन पर अटैच हो जाता है, ऑर्थो या पैरा, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर अटैच हो जाता है, अटैच हो जाता है, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर अटैच हो जाता है। इसे कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, आते हैं अगले रिएक्शन पर। नंबर 10 पर हमें डिस्कस करना है विलियमसन, विलियमसन यानी विलियम का बेटा, विलियमसन ईथर संश्लेषण, ईथर संश्लेषण। विलियमसन ईथर संश्लेषण, इसमें हमें क्या करना है कि हमें ईथर बनाना है, और ईथर बनाने के लिए एक बात ध्यान रखनी है कि सोडियम एल्कोक्साइड होना चाहिए हमारे पास। ये तो देखो एल्कोक्सी ग्रुप है और ये सोडियम अटैच कर दिया तो सोडियम एल्कोक्साइड। इसका रिएक्शन हमें करना है एल्काइल हैलाइड के साथ, एल्काइल हैलाइड,
देखो ये हैलाइड है और ये एल्काइल ग्रुप है, दोनों को एक साथ गर्म कर दो बस, ईथर बन जाएगा। दोनों को गर्म करोगे तो आपको बताया NaX निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट। मेन चीज बनेगा ROR, और ये निकल गया सोडियम हैलाइड। एग्जाम्पल देना चाहते हो तो एग्जाम्पल दे सकते हो आप, जैसे मान लो हमने ले लिया CH3O सोडियम मिथॉक्साइड ले लिया, और इसका रिएक्शन करा दिया हमने मिथाइल क्लोराइड के साथ, यानी दोनों को मिला के गर्म कर दिया। तो जब हम गर्म करेंगे तो NaCl निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट आएगा CH3O, CH3O, मिथाइल O मिथाइल, या मिथॉक्सी मीथेन या डाईमिथाइल ईथर, और साइड प्रोडक्ट निकलेगा NaCl। बताओ आ गया समझ में? इसे कहते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण। तो लिखना है इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में जब सोडियम एल्कोक्साइड को, सोडियम एल्कोक्साइड को एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड के साथ गर्म किया जाता है, एल्काइल हैलाइड के साथ गर्म किया जाता है, तो ईथर प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है। तो हमें ईथर मिलेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। यह है विलियमसन ईथर संश्लेषण। नेक्स्ट, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। नंबर 11, 11वें नंबर का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइमर टीमान अभिक्रिया। आप राइमर टीमैन अभिक्रिया भी कह सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, है तो ये 25 की 25 ही बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसलिए ध्यान रखना है, सारी रिएक्शन आपको आनी चाहिए। इसमें आपके पास फिनॉल होना चाहिए, फिनॉल। ये बेंजीन रिंग है, और ये फिनॉल है, एक हाइड्रोजन एटम दिखा दिया। जब फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 के साथ हम करते हैं ना, एक Cl यहाँ ले लो, एक Cl यहाँ और एक Cl यहाँ। फिनॉल का रिएक्शन हमें करना है क्लोरोफॉर्म के साथ और जलीय NaOH के साथ। एक NaOH, जितने Cl हैं उतने ही NaOH लो। NaOH की जगह आप KOH भी ले सकते हो। जलीय NaOH या जलीय KOH का इसमें प्रयोग किया जाता है, जलीय NaOH या जलीय KOH का। ठीक है, गर्म कर दो। होगा क्या, यहाँ से NaCl निकल जाएगा, तीन तो ये निकल गया NaCl। पहले ही नहीं लिख लो आप, 3NaCl। और हाइड्रोजन देखो, 1 2 3 4 5, 5 का तो कुछ नहीं हो सकता, 4 का हो सकता है ऐसे। देखो 4 हाइड्रोजन, 2H2। ऑक्सीजन देखो, 3 में से 2 ऑक्सीजन यहाँ निकल जाएंगे H2O के फॉर्म में। अब हमारे पास क्या बचा है, ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के टॉप पर OH है, और यहाँ बचा हमारे पास CH और एक O। तो यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो जाएगा। इसे कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या सैलिसाइलल्डिहाइड भी कहते हैं इसे। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं राइमर टीमान अभिक्रिया। लिखना क्या है, लिखना है इस अभिक्रिया में, यानी राइमर टीमान अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में जब फिनॉल को
जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे ये रिएक्शन, जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म व एक्वस यानी जलीय NaOH या KOH भी ले सकते हो, या KOH के साथ गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो क्या प्राप्त होता है? तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डीहाइड, देखना जरा, दिखाई दे रहा क्या? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डीहाइड, या फिर आप इसे सैलिसल्डिहाइड कहते हो, सैलिसाइलल डीहाइड प्राप्त होता है। मेन प्रोडक्ट लिखना बस। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसल्डिहाइड बनाने का तरीका है राइमर टीमैन अभिक्रिया से, यदि फिनॉल से बनाना हो। ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताता हूँ आपको इसमें, पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा इस रिएक्शन को ऊपर सरका देता हूँ। कोई कोई पेपर सेटर ऐसा होता है कि इसका जो है ना रिएक्शन का मैकेनिज्म भी पूछ लेता है वो, कोई कोई पेपर सेटर होता है ऐसा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म बता रहा आपको। यहीं हम एक हेडिंग डाल रहे मैकेनिज्म, या क्रियाविधि कहते हैं ना हिंदी में। एक आधी बार मैकेनिज्म पूछा गया है इसका, थोड़ा सा हिंट दे दूंगा आपको। हमारे पास ये, ध्यान से समझना मैकेनिज्म को, ये बेंजीन रिंग है और इसके टॉप पर है OH और एक H यहाँ दिखा दिया हमने। इसका रिएक्शन हमने कराया CHCl3 से, क्लोरोफॉर्म लिया एक अणु और यहाँ लिया NaOH। ध्यान से समझना, यहाँ से तो H निकलेगा ये वाला, और ये वाला OH, H2O निकला। चलो पहले H2O लिख देता हूँ, माइनस H2O, और 67 डिग्री C पर यह रिएक्शन होती है। उसके बाद यहाँ से निकलेगा, ये तो हो गया, यहाँ से निकलेगा H और यहाँ से निकलेगा एक Cl, तीन है ना Cl, एक निकल जाएगा, एक HCl निकला साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बेंजीन रिंग बचा, और बेंजीन रिंग के टॉप पर O था, H यहाँ से गया, इसकी जगह Na आ जाएगा, ONA। और यहाँ क्या बचा? CH, एक Cl गया था, CHCl2। ठीक है। अब इसका रिएक्शन NaOH और भी तो थे, कितने NaOH थे हमारे पास? हमारे पास NaOH थे तीन, तीन में से एक इस्तेमाल कर दिया, दो NaOH से फिर रिएक्शन होगा, दो NaOH से रिएक्शन होगा, तो आपको पता है कि ये दोनों तो निकलेंगे Na और दोनों निकलेंगे Cl, तो यहाँ लिख सकते हैं -2NaCl, यह निकल गया साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में। मेन प्रोडक्ट आया, CH के ऊपर दो OH अटैच हो गए, ये बेंजीन रिंग, ये ONA है, और इस CH के ऊपर अटैच हो गए दो OH, एक तो OH ये है और एक OH है ये अनस्टेबल है ना कंपाउंड, ये कंपाउंड अनस्टेबल है, आपको पता है, इसमें से H2O निकलना है, एक कार्बन के ऊपर दो OH तो नहीं रुक सकते, ये H2O ऐसे निकल जाएगा यहाँ से। मेन प्रोडक्ट आएगा आपका इस बार बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ तो ONA है और यहाँ आ जाएगा CHO। अब माध्यम है हमारा अम्लीय, मतलब हमारे पास बहुत सारे H पॉजिटिव आयन भी हैं, या यूँ कह दो HCl से अम्लीय करा, तो वो Na हट के वहाँ H आ जाएगा। तो यदि कोई पेपर सेटर आपसे पूछता है ना कि इसकी क्रियाविधि भी बताओ,
तो क्रिया विधि में आपको ये स्टेप लिख कर आने हैं, ये वाले स्टेप जितने भी मैंने आपको बताए। ठीक है बेटे, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? नेक्स्ट, नंबर 12, कोलबे। बहुत इंपॉर्टेंट है कोलबे अभिक्रिया, या इसे कोलबे स्मिट अभिक्रिया भी कहते हैं। कोलबे स्मिट, कोलबे स्मिट अभिक्रिया किसी भी नाम से आ सकती है पेपर में, या तो कोलबे अभिक्रिया के नाम से आएगी, या तो कोलबे स्मिट अभिक्रिया के नाम से आएगी। क्या होती है कोलबे अभिक्रिया या कोलबे स्मिट अभिक्रिया? आसान सा रिएक्शन है, ध्यान से समझना आप। इसमें क्या होता है कि हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड होगा, ये बेंजीन रिंग के ऊपर जब O होता है तो इसे कहते हैं फिनॉक्सी ग्रुप, और Na भी आ गया तो सोडियम फिनॉक्साइड हो गया। सोडियम फिनॉक्साइड को आपको CO2 के साथ गर्म करना है, इसे गर्म करेंगे हम CO2 के साथ। टेम्परेचर होगा 400 केल्विन या 125 डिग्री सी भी कह सकते हो, और दाब होगा लगभग 6 atm। तो ये जो CO2 है ये ऑक्सीजन और Na के बीच में आ जाएगा, इस तरह का एक इंटरमीडिएट कह दो या कंपाउंड बनेगा जो ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। O ग्रुप आ गया यहाँ, CO2 Na, ये अनस्टेबल है, इसमें होगा रीअरेंजमेंट। यानी पुनर्विन्यास, और पुनर्विन्यास होने से क्या होगा, ये जो H होता है यहाँ, ये H तो चला जाएगा ऑक्सीजन के साथ और COO ग्रुप आ जाएगा इसके ऊपर, इस तरह का कंपाउंड बनेगा बेंजीन रिंग। और O के पास तो चला गया ये H नीचे से उठ के यहाँ से, और यदि यहाँ COOH होता ना तो ये होता ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, यदि H होता तो। पर यहाँ H तो नहीं है, यहाँ क्या है, Na है। ठीक है, जिसे हम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का सोडियम साल्ट बनाए। क्या बना, सोडियम साल्ट। इसे सोडियम सैलिसिलिक एसिड भी तो कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को, तो सोडियम सैलिसिलेट कह सकते हैं इसे। क्या कह सकते हैं, सोडियम सैलिसाइलेट। अब ये जो सोडियम सैलिसाइलेट है, यदि आप इसे HCl द्वारा अम्लीकृत करोगे, अम्लीय बनाओगे माध्यम को, तो ये Na रिमूव हो गया, H आ जाएगा और सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा आपको। ये मिल गया सैलिसिलिक एसिड COOH। सैलिसिलिक एसिड को ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कह सकते हो आप। तो ये होती है कोलबे अभिक्रिया या कोलबे स्मिट अभिक्रिया, जिसमें हम सोडियम फिनॉक्साइड से सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं। सोडियम फिनॉक्साइड से क्या बनाते हैं, सैलिसाइलिक एसिड। लिखना क्या है, इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में जब सोडियम फिनॉक्साइड को, इस अभिक्रिया में जब सोडियम फिनॉक्साइड को किसके साथ गर्म कर रहे, CO2 के साथ, CO2 के साथ 400 केल्विन, 400 केल्विन, या आप लिख सकते हो लगभग 125 डिग्री सी, तथा 6 atm दाब पर, 6 atm दाब पर गर्म करते हैं, तो सोडियम, ये बनाना पहले, ये तो अनस्टेबल था, ये बन गया सोडियम सैलिसिलेट। तो सोडियम
सैलिसाइलेट प्राप्त होता है। सोडियम सैलिसाइलेट प्राप्त होता है जिसे, यानी सोडियम सैलिसाइलेट को, सोडियम सैलिसाइलेट को जिसे HCl द्वारा, HCl द्वारा, ये जो H पॉजिटिव है HCl का ही है, HCl द्वारा अम्लीय करने पर, या अम्लीयकृत लिख दो, एसिडिक, अम्लीयकृत करने पर, अम्लीयकृत करने पर क्या मिला था हमें? सैलिसाइलिक एसिड प्राप्त होता है। एक काम करो, सैलिसाइलिक एसिड को एक और नाम लिखो इसका, सैलिसाइलिक एसिड ब्रैकेट में लिख लो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसका दूसरा नाम ये होता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है, दूसरा नाम ये है इसका। ठीक है बेटे, तो इसे कहते हैं हम कोल्बे या कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ले लिया? ठीक है, अब हमें नंबर 13 पर सीखनी है स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया स्टीफन अभिक्रिया में क्या होता है कि हमारे पास एल्काइल साइनाइड होता है एक, जैसे एल्काइल साइनाइड R ट्रिपल बॉन्ड N, ये एल्काइल साइनाइड है, और एल्काइल साइनाइड को SnCl2 और HCl द्वारा हम इसका अपचयन करेंगे। SnCl2 और HCl, यहाँ लिख दिया SnCl2 ऑब्लिक HCl, रिड्यूसिंग एजेंट है ना, नवजात हाइड्रोजन मिलेंगे इससे, और ये नेसेंट हाइड्रोजन किस तरह काम करेंगे देखो, एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, एक H इधर जुड़ जाएगा और एक H इधर, इससे हमें एमीन मिल जाएगा। क्या मिलेगा? एमीन। ये मिलेगा RCH डबल बॉन्ड NH, एमीन मिल गया। अब इस एमीन का जल अपघटन कर दो आप, एमीन का जब जल अपघटन करोगे H2O ऑब्लिक H पॉजिटिव, जिसे H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हो आप, तो इसका जल अपघटन करने पर क्या होगा, यहाँ O और यहाँ दोनों H, एक तरफ O और एक तरफ दोनों H जुड़ जाएंगे, इस तरह करा रखा है ना अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करने से, तो ये हमें मिलेगा RCHO। एल्डिहाइड बनाने का तरीका है, साइनाइड से एल्डिहाइड बनाना हो तो, और साइड प्रोडक्ट निकला यहाँ NH3, NH3 तो बना देखना जरा। तो इसे हम रिएक्शन को क्या कहते हैं? स्टीफन अभिक्रिया। ये साइनाइड से, एल्काइल साइनाइड से एल्डिहाइड बनाने का तरीका है। तो हम यहाँ लिखेंगे इस अभिक्रिया में, लैंग्वेज में क्या लिखना है, इस अभिक्रिया में जब, इस अभिक्रिया में जब एल्काइल साइनाइड को SnCl2 व HCl द्वारा क्या किया था? अपचयित, द्वारा अपचयित किया जाता है, यानी रिडक्शन उसका करते हैं, अपचयित किया जाता है, तो क्या प्राप्त हुआ था? तो एमीन प्राप्त होता है।
एमीन प्राप्त होता है। तो हमें मिल गया था एमीन। अब एमीन प्राप्त हुआ जिसका, एमीन का क्या करा था हमने फिर, जल अपघटन। जिसका जल अपघटन करने से जल अपघटन करने पर यानी हाइड्रोलाइसिस करने पर, हाइड्रोलाइसिस से क्या मिला हमें, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये है बेटे, इसे कहते हैं स्टीफन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, स्टीफन अभिक्रिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट। स्टीफन अभिक्रिया के बाद नंबर 14 पर हमें पढ़ना है पर्किन अभिक्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्किन अभिक्रिया। और इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत बहुत से बच्चों के कमेंट भी आते हैं, सर पर्किन अभिक्रिया बता दो एक बार क्या होती है। क्योंकि बुक्स में जिस तरीके से पर्किन अभिक्रिया को छाप रखा है ना, वो बच्चों के समझ में बड़ी मुश्किल से आती है पर्किन अभिक्रिया। पर यहाँ आसानी से समझ में आ जाएगी। देखो क्या होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लो एक। एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे C6H5, ये तो बेंजीन रिंग हो गया। और एल्डिहाइड CH डबल बॉन्ड O, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। और इस एरोमेटिक एल्डिहाइड की क्रिया एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड से करनी है। एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड जैसे CH3CO, एसिटिक एनहाइड्राइड से कर लें। एसिटिक एनहाइड्राइड एक एलिफेटिक एनहाइड्राइड है, इसके साथ क्रिया करनी है। और शर्त यह है कि हमारे पास जो है वो एक क्षारीय लवण होना चाहिए, बेसिक साल्ट। क्षारीय लवण की उपस्थिति में इस क्रिया को हमें करना है। क्या होगा कि यहाँ से तो O और यहाँ से दो H2O निकलेगा। और उस H2O के निकलने की वजह से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। इधर तो H और इधर OH, ऐसे। और देखो क्या बनेगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनेगा C6H5 सिंगल बॉन्ड CH। ये तो O गया, यहाँ CH बचा होगा दो H निकलने के बाद, तो ये डबल बॉन्ड बरकरार रहेगा और यहाँ भी CH। उसके बाद ये CO सिंगल बॉन्ड CO, और CO के बाद फिर सिंगल बॉन्ड OH। ये COOH ही है लास्ट में, ये ग्रुप इसे कहते हैं सिनेमिक एसिड। और नीचे क्या बना, CH3COOH एसिटिक एसिड। CH3COOH एसिटिक एसिड साथ में बन गया। एक सिनेमिक एसिड बना, एक एसिटिक एसिड। तो ये होती है पर्किन अभिक्रिया। इसमें लिखना क्या है, इस अभिक्रिया में आप एरोमेटिक एल्डिहाइड की क्रिया एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड से करते हो। इस अभिक्रिया में एरोमेटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड की क्रिया, एरोमेटिक एल्डिहाइड की क्रिया एलिफेटिक एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड से किसकी उपस्थिति में, क्षारीय लवण, बेसिक साल्ट की उपस्थिति में, यानी की प्रेजेंस में करने पर ये क्या बना, क्या बताया था नाम, सिनेमिक एसिड। करने पर क्या प्राप्त होता है, सिनेमिक एसिड। सिनामिक एसिड, सिनामिक एसिड प्राप्त होता है।
एग्ज़ाम में जब आएगा ना रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन, तो आपको ये लिख कर आना है, उसमें यही रिएक्शन लिख के आना है जो आपकी बुक में दे रखा है। बॉन्ड स्ट्रक्चर दे रखा है, जिससे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। बॉन्ड स्ट्रक्चर से उनकी समझ में नहीं आता कि क्या है क्या नहीं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया बेटे? ठीक है। अब आते हैं अगले रिएक्शन पर, नंबर 15, बेंजोइन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। बेंजोइन संघनन। क्या होता है बेंजोइन संघनन, बताओ। बेंजोइन संघनन में हम क्या करते हैं, हमारे पास दो एल्डिहाइड हैं। एल्डिहाइड ले लो दो, जैसे बेंजल डिहाइड ही ले लेते हैं, चलो। ये बेंजीन रिंग, बेंजोइन ही बनाते हैं, CHO। लो, ये तो एक तो एल्डिहाइड ये हो गया, और दूसरा एल्डिहाइड ये है। H यहाँ बना दिया, C यहाँ बना दिया, डबल बॉन्ड O यहाँ बना दिया, और ये बना दिया बेंजीन रिंग। तो दो हमारे पास, दोनों एल्डिहाइड में दोनों बेंजल डिहाइड हो गए। और बेंजल डिहाइड को आप तीन चीज की उपस्थिति में गर्म करोगे। एक तो KCN, और एक H2O, और एक इथाइल अल्कोहल। ETOH लिख दूं इथाइल अल्कोहल को। इनकी उपस्थिति में जब आप इसे गर्म करोगे ना, तो क्या होगा कि ये जो आपका ये वाला बॉन्ड है ना, जो इनमें से किसी एक का, ये वाला बॉन्ड, डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड टूट जाएगा। और पाई बॉन्ड टूटने पर क्या होगा, उसे एक संयोजकता की कमी होगी ना, तो ये जो H है, ये H चला जाएगा वहाँ उसके पास संयोजकता पूरी करने के लिए, और ये कार्बन जुड़ जाएंगे सिंगल बॉन्ड से। प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बेंजीन रिंग है, और यहाँ कार्बन है, डबल बॉन्ड O है, फिर सिंगल बॉन्ड, ये H तो वहाँ चला गया, एक कार्बन का सिंगल बॉन्ड इस कार्बन से जुड़ेगा CH से। मैं इसे CH तो लिख सकता हूँ, H तो था ही उसके पास, ये था, और ये सिंगल बॉन्ड OH, और यहाँ जुड़ गया ये आपका रिंग दूसरा। तो ये बना प्रोडक्ट। ये जो है RCOR है, इसे कहते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। तो लैंग्वेज में क्या लिखना है हमें, जिसे बेंजोइन भी कहते हैं। ये जो प्रोडक्ट यहाँ बना है इसे बेंजोइन कहते हैं हम, इसलिए इस रिएक्शन का नाम बेंजोइन संघनन है। तो हम यहाँ लिखेंगे, इस अभिक्रिया में KCN पोटेशियम साइनाइड, H2O व इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में जब दो एल्डिहाइड संघनित होते हैं या संघनन करते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, तो अल्फा अल्फा हाइड्रोक्सी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। जैसे ये एग्जांपल बेंजोइन का है, जैसे बेंजोइन बेंजोइन प्राप्त होता है, बेंजोइन प्राप्त होता है। लो बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। बेंजोइन संघनन, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? चलो नंबर 16,
नंबर 16 पर हम पढ़ेंगे एल्डोल संघनन। बहुत इंपॉर्टेंट है एल्डोल संघनन, बहुत इंपॉर्टेंट है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन में क्या होता है, आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी हो, पर उसकी शर्त यह है कि अल्फा हाइड्रोजन एटम उसके पास होना चाहिए एल्डिहाइड या कीटोन के पास, और उसे अम्लीय या क्षारीय माध्यम में आप गर्म करोगे। जैसे एग्जांपल लगाते हैं, मान लो हमारे पास ये है CH3CHO, मेन कार्बन इसके बराबर वाला अल्फा कार्बन है, और उसके ऊपर जो 3 हाइड्रोजन है ये तीनों अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन वाला या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन इस एल्डोल संघनन को दिखा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, ध्यान से समझो। और एक CH3CHO यहाँ ले लेते हैं। देखो CH3 को मैं कैसे लिख रहा हूँ, CH3CHO, एसिटल्डिहाइड हैं दोनों। आप यहाँ ले सकते हो या तो तनु अम्ल होना चाहिए या फिर होना चाहिए तनु क्षार। डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। होता क्या है इस रिएक्शन में कि ये जो H है ना, इस H को अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। इसलिए छोड़नी पड़ेगी क्योंकि ये H इसके पास आएगा और पाई बॉन्ड जाएगा इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन को जोड़ने के लिए। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एल्डोल मिलेगा। ये CH3CH और नीचे सिंगल बॉन्ड रह गया OH। उसके बाद यहाँ सिंगल बॉन्ड बन गया क्योंकि ये वाला पाई बॉन्ड तो इस कार्बन और इस कार्बन को जोड़ने के लिए आ गया। CH2CHO, देखो मेन अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है ये। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का दूसरा नाम होता है एल्डोल, और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का दूसरा नाम होता है कीटोल। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में जब अल्फा हाइड्रोजन एटम वाला कोई एल्डिहाइड, कोई एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन यानी कार्बोनिल कंपाउंड कोई सा भी हो सकता है, कीटोन डाइल्यूट एसिड या बेस, डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में या की प्रेजेंस में क्या होता है, संघनित, यानी आपस में जुड़ता है। संघनन जुड़ने को ही तो कहते हैं, संघनित होता है तो बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी देखो ये अल्फा है ये बीटा है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को कहते हैं हम एल्डोल या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, इसे कहते हैं कीटोल, प्राप्त होता है। ये है बेटे, ठीक है, इसे कहते हैं एल्डोल संघनन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, इसे कहते हैं एल्डोल संघनन। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। हालांकि इसे आगे गर्म करोगे इसमें से H2O निकलेगा, यहाँ से H यहाँ से OH और बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड सेट-जेफ के नियम के अनुसार। इस रिएक्शन को आगे भी दिखा सकते हो पर एल्डोल संघनन यहीं तक होता है, सिर्फ यहाँ तक। ले लिया था स्क्रीनशॉट। नंबर 17,
एल्डोल संघनन का ही एक भाई है क्रॉस एल्डोल संघनन, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस एल्डोल संघनन क्या होता है? क्रॉस एल्डोल संघनन, इसमें आपके पास जो कार्बोनिल कंपाउंड है वे अलग अलग तरह के होते हैं, या तो दोनों एल्डिहाइड अलग अलग हो, या दोनों कीटोन अलग अलग हो, या उनमें से एक एल्डिहाइड हो एक कीटोन हो। ठीक है, तो क्रॉस एल्डोल संघनन में आपको ध्यान ये रखना है कि दोनों ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड होने चाहिए जो अलग अलग हों, और अल्फा हाइड्रोजन एटम होना सबके पास जरूरी है। देखो, ये तो हमने ले लिया 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड, और यहाँ CH3CHO ले लेते हैं। देखो CH3 ऐसे लिख सकते हैं CH3 को, ये 2 कार्बन वाला है, और माध्यम अम्लीय या क्षारीय हो, या तो डाइल्यूट एसिड हो या तो डाइल्यूट बेस हो, मीडियम ऐसा होना चाहिए। होगा क्या कि ये वाला जो H है, इस H को अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी, इस H को इस ऑक्सीजन के पास जाना पड़ेगा, और पाई बॉन्ड को बीच में आना पड़ेगा इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जोड़ने के लिए। तो प्रोडक्ट आपको ऐसा ही मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से OH। पहले O था, अब OH बन गया, और फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CHO। देखो अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। तो डेफिनेशन में पता क्या लिखना है? डेफिनेशन में लिखना है इस अभिक्रिया में, क्रॉस एल्डोल संघनन में, इस अभिक्रिया में जब दो अलग अलग प्रकार के, जब दो अलग अलग प्रकार के अल्फा हाइड्रोजन एटम वाले कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड भी आगे और कीटोन भी आगे, कार्बोनिल कंपाउंड डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में संघनित होते हैं, यानी आपस में जुड़ते हैं। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ब्रैकेट में लिख लो, पहले वाले को कहते हैं एल्डोल और दूसरे वाले को कहते हैं कीटोल, प्राप्त होता है। लो, ये हो गया क्रॉस एल्डोल संघनन, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉस एल्डोल संघनन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ले लिया? ठीक है, अब हमें डिस्कस करना है नंबर 18 पर कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया में भी ये एक बात ध्यान रखनी है कि ये सिर्फ एल्डिहाइड ही दिखाते हैं। कैनिजारो अभिक्रिया ऐसा एल्डिहाइड दिखाता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम ना हो। ठीक है, देखो रिएक्शन में बता रहा हूँ मैं आपको। मान लो आपके पास ये एल्डिहाइड है HCHO, ये एल्डिहाइड है, और आपको पता है इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा? मान लो 2 अणु हैं हमारे पास, और हम इसे
हम इसे कंसंट्रेट NaOH या 50% NaOH भी कह सकते हो की उपस्थिति में इसे गर्म कर रहे हैं। तो इसके एक अणु का तो होगा ऑक्सीडेशन, जिससे बनेगा HCOO, सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। और एक अणु के इसके हो जाएगा रिडक्शन यानी अपचयन, जिससे हमें मिल जाएगा CH3OH। CH3OH। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। मतलब कैनिजारो अभिक्रिया में आपको ध्यान ये रखना है कि आपके पास जो एल्डिहाइड होता है, सिर्फ एल्डिहाइड ही दिखाते हैं इस रिएक्शन को, वो ऐसा होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट ना हो। ठीक है। इस अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में जब अल्फा हाइड्रोजन एटम अनुपस्थित, अल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट, देखो एब्सेंट माने अनुपस्थित, वाले एल्डिहाइड, देखो केवल एल्डिहाइड लिखा है यहाँ, एल्डिहाइड की क्रिया, एल्डिहाइड की क्रिया किससे की जाती है? कंसंट्रेट NaOH या 50% NaOH भी कह सकते हो, से की जाती है तो उसका यानी उस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, उसका ऑक्सीडेशन व रिडक्शन, ऑक्सीकरण व अपचयन होने के कारण ऑक्सीडेशन भी हो जाता है और रिडक्शन भी। कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम लवण है फॉर्मिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट या पोटेशियम साल्ट भी मिल जाता है जो KOH से रिएक्शन करोगे, तथा CH3OH क्या है? अल्कोहल, अल्कोहल प्राप्त होता है। इसे कहते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। बताओ समझ में आई क्या बात? ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। नेक्स्ट, नंबर 19 पर हम डिस्कस करेंगे HVZ अभिक्रिया, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। HVZ अभिक्रिया में क्या होता है कि हमारे पास, नाम दोबारा से रिपीट कर रहा, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जैसे ये है CH3COOH, अल्फा हाइड्रोजन है ना, ये मेन कार्बन ही अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड की रेड फास्फोरस की उपस्थिति में Cl2 या Br2 से रिएक्शन कराते हैं। इसकी रिएक्शन जैसे मान लो Cl2 से करा रहे हैं हम, किसकी उपस्थिति में? रेड फास्फोरस की उपस्थिति में। तो क्या होगा, यहां से तो एक H निकलेगा और यहां से Cl निकलेगा ही, और HCl निकल जाएगा, साइड प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट आ जाएगा CH2, एक Cl आ गया, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड बन गया, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। अब इसके ऊपर तो फिर रिएक्शन हो जाएगा, इसके ऊपर Cl2 का फिर रिएक्शन हो जाएगा रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। अभी तो आपको पता है कि इसके पास H बच रहे दो और यहाँ Cl है ही ताज़ा, फिर HCl निकलेगा और इस बार बनेगा CH
Cl दो हो गए ना, COOH, और इसके ऊपर फिर रिएक्शन हो जाएगा रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में क्लोरीन का। अब क्या होगा, ये वाला H और ये Cl, फिर HCl निकल जाएगा। तो हमारे पास 3 Cl आ जाएंगे यहाँ, तीनों हाइड्रोजन की जगह 3 Cl। ठीक है, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, इसे कहते हैं HVZ रिएक्शन। क्या कहते हैं, HVZ रिएक्शन। तो हम लिखेंगे इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया, कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, की प्रेजेंस में Cl2 या Br2 से कराने पर, मतलब अल्फा पोजीशन पर 3 हेलोजन आ जाएंगे। ठीक है, कराने पर अल्फा हेलो, क्लोरो की जगह हेलो लिख दिया, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसे होती है रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। नाम से डर लगता है बहुत ज़्यादा, पर इतनी मुश्किल रिएक्शन है नहीं। मतलब ये तो है एसिटिक एसिड, ये है मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, ये है डाईक्लोरो एसिटिक एसिड, ये है ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। रिएक्शन हो रही है अल्फा हाइड्रोजन एटम के ऊपर। ठीक है बेटे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया, चलो नेक्स्ट। अगला रिएक्शन है हमारा नंबर 20 पर, क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन रिडक्शन या क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन में क्या होता है कि हमारे पास, हमें रिडक्शन करना है जिंक मरकरी या जिंक अमलगम की सहायता से। हमारे पास क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए कोई। जैसे हम लेते हैं एल्डिहाइड या कीटोन में, ये ले लिया CH3CH डबल बॉन्ड O, लो एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड ले लो या कीटोन ले लो, जिंक अमलगम और सांद्र HCl द्वारा उसकी क्रिया करा दो। जिंक अमलगम कहते हैं जब जिंक और मरकरी पारे को घोल दिया जाए, और HCl होना चाहिए। इससे हमें नवजात हाइड्रोजन मिलेगी, क्योंकि ये जो जिंक अमलगम के ऊपर जब HCl डालते हैं तो नेसेंट हाइड्रोजन हमें प्राप्त होती है। ये एक बढ़िया अपचायक है। और आपको बताया 4 बॉन्ड टूट जाएगा, 2 H तो जुड़ेंगे ऊपर और 2 H जुड़ेंगे नीचे। तो यहाँ साइड प्रोडक्ट तो पता चल गया आपको, नीचे से क्या निकला है, H2O माइनस H2O निकल गया। मेन प्रोडक्ट जो आया वो आया CH3 सिंगल बॉन्ड CH, कितने हैं टोटल, 3 ही तो हैं देखो, एक तो पहले से ही था, 2 नए आ गए। तो हमें क्या मिल गया, एल्केन मिल गया। ठीक है, हाइड्रोकार्बन कह दो। लैंग्वेज क्या लिखनी है, लैंग्वेज लिखनी है इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में जब एल्डिहाइड, जब एल्डिहाइड या कीटोन
को जिंक अमलगम यानी जिंक मरकरी, जिंक अमलगम व कंसंट्रेट HCl द्वारा अभिकृत किया जाता है, अभिकृत किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? तो हाइड्रोकार्बन, एल्केन ही तो है, हाइड्रोकार्बन में अपचयित हो जाता है, तो हमें हाइड्रोकार्बन प्राप्त हुआ। तो के बाद एक चीज लिख लो, तो वह वह का मतलब वो एल्डिहाइड था या कीटोन था, जो भी था, हाइड्रोकार्बन में अपचयित हो जाएगा, इसे कहेंगे क्लीमेंसन अपचयन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ले लिया? ठीक है। नंबर 21, नंबर 21 पर जो हमें रिएक्शन पढ़नी है वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वी कार्बोक्सिलीकरण। वी कार्बोक्सिलीकरण इंग्लिश में कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। वी कार्बोक्सिलीकरण या डी कार्बोक्सिलेशन क्या होता है कि हमें CO2 निकालनी है। क्या निकालनी है? वी कार्बोक्सिलीकरण का मतलब CO2 निकालने वाली रिएक्शन। इस रिएक्शन को कुछ बच्चे तो ऐसे लिखते हैं कि हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, RCOOH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर ही सोडा लाइम की जब रिएक्शन करते हैं ना हम, इसके ऊपर सोडा लाइम का रिएक्शन करना है। देखो सोडा तो होता है NaOH, कास्टिक सोडा, और लाइम होता है ये बिना बुझा हुआ चूना। तो सोडा लाइम के साथ जब आप इसे गर्म करोगे तो कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं रिएक्शन को कि सर इसमें से CO2 निकल जाएगी। ये निकाल दी CO2 और मेन प्रोडक्ट आ गया आपका एल्केन। तो CO2 निकली, इसीलिए तो इसे वी कार्बोक्सिलीकरण कहा। ठीक है, तो ऐसे भी आप लिख कर आ सकते हो। और इसके अलावा एक तरीका और भी है जो आपको सिखाया गया है, RCOOH। ये है RCOOH। और सोडा जो है कास्टिक सोडा, उसे हमने यहाँ लिख दिया। और लाइम यानी बिना बुझे चूने को लिख दिया ऊपर। और रिएक्शन जब कराई तो ये निकाल दिया NaHCO3। मेन प्रोडक्ट आ गया आपका एल्केन, और साइड प्रोडक्ट निकल गया NaH सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप रिएक्शन लिख कर आ सकते हो एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे दोनों तरीके से लिख लो। ठीक है, परिभाषा में क्या लिखना है? इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में जब कार्बोक्सिलिक एसिड को, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है, सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है, तो उसमें से, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में से CO2 निकल जाती है, उसमें से CO2 निकल जाती है।
तथा हमें क्या प्राप्त होता है? एल्केन। हमें एल्केन प्राप्त होता है। हमें एल्केन प्राप्त होता है। तो CO2 निकलती है, इसीलिए इसे कहते हैं वी कार्बोक्सिलीकरण, या इंग्लिश में कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? ठीक है। नेक्स्ट, अगले नंबर पर हमें पढ़ना है नंबर 22 पर एस्टरीकरण या एस्टरीफिकेशन। एस्टरीकरण, एस्टरीकरण या एस्टरीफिकेशन। इसमें क्या होता है, एक तो लेना है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक लेना है अल्कोहल, और दोनों को कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये हो गया, और एक ले लो आप अल्कोहल, C2H5OH ले लो। उल्टा लिख दो C2H5OH को, और इन्हें गर्म करो कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, जो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है यानी निर्जलीकारक है। आपको पता है एक तरफ से H और एक तरफ से OH निकल जाएगा। यह निकल गया H2O, क्योंकि कंसंट्रेट H2SO4 था। मेन चीज़ आई आपकी CH3 COO इथाइल एसीटेट, यानी एस्टर बन गया। इस रिएक्शन में एस्टर बनता है, इसलिए तो इसे कहते हैं एस्टरीकरण। क्या कहते हैं? एस्टरीकरण। तो आप इसमें डेफिनेशन में लिखोगे, इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में जब कार्बोक्सिलिक एसिड, इस अभिक्रिया में जब कार्बोक्सिलिक एसिड व एल्कोहल को, कार्बोक्सिलिक एसिड व एल्कोहल को कंसंट्रेट H2SO4, या आप इसकी जगह ड्राई HCl भी ले सकते हो, या ड्राई HCl की प्रेजेंस में गर्म करते हैं या उनकी अभिक्रिया कराई जाती है, तो क्या प्राप्त होता है? एस्टर। एस्टर प्राप्त होता है। एस्टर में से बहुत अच्छी स्मेल आती है, सुगंध। ठीक है, एस्टर प्राप्त होता है। इसे इसलिए कहते हैं एस्टरीकरण, क्यों, या एस्टरीफिकेशन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? नंबर 23, 23 पर हमें पढ़नी है स्मिट अभिक्रिया। स्मिट अभिक्रिया, देखो कोल्बे स्मिट अभिक्रिया कुछ और है, ये है खाली स्मिट अभिक्रिया। इसमें हमें क्या करना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास, और कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में हाइड्रोजोइक एसिड के साथ उसका रिएक्शन कराना है, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, एक CH3COOH, हाइड्रोजोइक एसिड N3H। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ N3H को। चाहे तो आप नाइट्रोजन के तीनों परमाणु अलग अलग लिखो और बॉन्ड दिखा दो। इनकी क्रिया करानी है हमें कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, कंसंट्रेट H2SO4। तो जब रिएक्शन होगा ना, ध्यान से समझो, एक तो इसमें से ये CO2 गैस निकलनी है, और एक निकलनी है N2 गैस। ये बाकी जो बचा वो प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको, CH3NH कितने हैं? दो, तो CH3NH2 प्राइमरी अमीन बन गया, और प्राइमरी अमीन के साथ दो गैस निकली, एक तो CO2 गैस निकली और एक N2।
ये होती है स्मिट रिएक्शन। इसे हम कहते हैं कौन सा रिएक्शन? स्मिट रिएक्शन। तो लैंग्वेज में क्या लिखना है? लैंग्वेज में लिखना है इस अभिक्रिया में, यानी स्मिट अभिक्रिया में, जब कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रेजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में या की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, क्रिया कराते हैं, तो क्या प्राप्त होता है? तो प्राइमरी एमीन, या लिख सकते हो RNH2, RNH2 प्राप्त होता है। लो, यदि आपके रिएक्शन याद है तो फिर लैंग्वेज तो लिख ही दोगे आप, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ये होगी हमारी कौन सी अभिक्रिया? स्मिट अभिक्रिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है। अब हमें लिखना है नंबर 24। नंबर 24 पर हमें लिखना है हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया में क्या होता है? हमारे पास एमाइड है, उसकी क्रिया Br2 और NaOH से करनी है। एमाइड है, एमाइड, जैसे RCONH2, यही तो होता है एमाइड। ठीक है, इसकी क्रिया करनी है, ब्रोमेमाइड है ना, Br2 से करनी है, और NaOH ले लो या KOH ले लो, एक ही बात है। रिएक्शन को याद करके जाना है इसे, बिल्कुल। जब रिएक्शन होगा तो ध्यान ये रखना है कि 4 KOH या 4 NaOH लेने हैं। ध्यान ये रखना है RCONH2 में से बीच में से ये CO गायब हो जाता है, यहाँ से ये CO गायब हो जाएगा। 2 Br 2 K के 4 K है ना, 2 Br 2 K Br निकल जाएंगे। तो एक तो मेन प्रोडक्ट ध्यान रखना है हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया में, ये लिखो, तीर के ऊपर दोनों को लिख दोगे तो फाइनल प्रोडक्ट लिख दो, CO बीच में से गायब कर दो, RNH2 बनेगा। यानी एमाइड को एमीन में कन्वर्ट करने का तरीका है। 2 K और 2 Br के साथ निकलेंगे, 2 KBr निकलेगा, 2 KBr। और 2 K बच गए, 2 K2CO3 प्लस 2 H है वहाँ, इधर कितने H हैं? 4 और 2 6, 4 बचे, साथ में H2O निकलेगा। अब हाइड्रोजन कितने चाहिए? देखो कितने निकलेंगे H2O, इधर थे 2 और 4 6, 2 4 चाहिए तो 2H2O। ये रिएक्शन याद रखनी है आपको, बिल्कुल। ठीक है, इन्हें आपस में गर्म करना है मिला के। तो लैंग्वेज तो लिख दोगे आप? लैंग्वेज में लिखना है इस अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में जब एमाइड को, एल्केनामाइड भी लिख सकते हो आप, या एसिड एमाइड भी लिख सकते हो, एमाइड को Br2
व KOH, KOH की जगह NaOH भी लिख सकते हो, के साथ गर्म किया जाता है तो RNH2 यानी प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है। तो ये होती है हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया। नेक्स्ट, नंबर 25। अब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कार्बिल कार्बिल एमीन अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कुछ बच्चों को पता है कि हाँ सर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या होता है कि आपके पास एक एमीन होता है, RNH2 ले लो, RNH2, इसे आइसोसाइनाइड रिएक्शन भी कहते हैं। और क्लोरोफॉर्म के साथ इसका रिएक्शन करा दो, CHCl3 और KOH। राइमर टीमेन जैसी ही होती है कार्बाइल एमीन अभिक्रिया। NaOH ले लो या KOH ले लो। एक तो चीज़ स्पष्ट नज़र आ रही होगी, KCl निकलेगा। तो सबसे पहले तो मैं यही लिख देता हूँ, 3KCl। अब देखो H, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, 6 H को ऐसे लिखोगे आप, 3H2। ऑक्सीजन 3 है और 3 ही ऑक्सीजन चाहिए हमें। अब क्या बचा हमारे पास, R बचा, N बचा, और इसके साथ एक ये C बचा। तो एल्काइल आइसोसाइनाइड बन जाता है। क्या बनता है, एल्काइल आइसोसाइनाइड। और साथ में ये बन गए प्रोडक्ट आपके, ये दोनों। ठीक है, तो ऐसे होती है ये रिएक्शन। तो यहाँ से लिखेंगे हम, इस अभिक्रिया में प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करना है। ये एल्कोहलिक है, ध्यान रखियो, KOH। इस अभिक्रिया में प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म व एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, एल्काइल आइसोसाइनाइड। एल्काइल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। तो आपको बेटे हर एक रिएक्शन का नाम और रिएक्शन का समीकरण लिखना आना चाहिए जरूर। यदि आप इतना कर देते हो ना, समीकरण यदि आपने सही लिख दिया, तो डेफिनेशन लिखने में तो कोई दिक्कत होने की नहीं बिल्कुल भी। ठीक है बेटे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। तो आज हमने डिस्कस किए हैं टॉप 25 नेम रिएक्शंस फॉर बोर्ड एग्जाम। और इन 25 में से कम 5 या 6 रिएक्शन आपके एग्जाम में आएंगी। कम से कम 2 रिएक्शन तो नेम रिएक्शन के फॉर्म में ही आ जाएंगी। बाकी रिएक्शन क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, अभिक्रिया पूर्ण करो, अंतः परिवर्तन, रासायनिक गुण बनाने की विधि, इनमें से किसी भी रूप में आ सकती हैं।
5-6 रिएक्शन इनमें से एग्ज़ाम में आएंगी, पक्का है। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहो, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।